नमस्ते। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। एक ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बहुत चर्चा में रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एक मंत्रालय नया बनाया गया है, सहकारिता मंत्रालय, जिसको अंग्रेज़ी में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी कहते हैं, जिसके पहले मिनिस्टर होंगे अमित शाह। तो आईओसी जजमेंट से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले क्या होता था कि जो कोऑपरेशन शब्द है वो एंट्री 32 लिस्ट 2 दैट इज़ स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन 97th अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में पार्ट 9 भी डाला गया, जो कहता है कि केंद्र सरकार सक्षम होगी कानून बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में। तो इसी बारे में एक याचिका डाली गई। इट वॉज चैलेंज इन गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने उसको अल्ट्रा वायर्स करार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसमें आपने रेटिफिकेशन नहीं लिया स्टेट्स का, देयरफॉर एंड इट इज़ सोली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट, देयरफॉर इट इज़ अल्ट्रा वायरस, प्रोसीजर फॉलो पूरी तरह से नहीं किया गया है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। इसको फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी उन्होंने वही दलील रखी जो कि मान ली गई, और जो गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड कर दिया गया। इसका मतलब जो पार्ट 9B में जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो शब्द डाला गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। जो जजमेंट है वो स्ट्रक डाउन करता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस मल्टीपल स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसको बचा ले गया बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो आइए थोड़ा सा तफसील से जानते हैं इसको क्या कहता है ये। इसका पहले आप साइटेशन लिख लीजिए। साइटेशन कहता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर्स 2021। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है और आने वाले जुडिशरी एग्ज़ाम्स में ये आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी मिल सकता है एंड इट कुड बी आस्क्ड इन मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, क्योंकि रिसेंटली इसका कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनी है और फिर ये जजमेंट भी आ गया इसी के बैकड्रॉप में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसका साइटेशन आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्ट्रक डाउन पार्ट ऑफ 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, but it has saved the multi-state cooperative society stated in part 9B of the Constitution of India। अब आप इसको थोड़ा सा और इंटरलिंकेजेस के साथ अपन लोग पढ़ते हैं इसको। तो पहले अगर अपन पार्ट 9B में आते हैं तो पार्ट 9B अगर आप लोग बेरेट में देखेंगे तो 243ZH जो कि डेफिनेशन क्लॉज है, इसकी डेफिनेशन में आप सी पे आ जाइए। सी डेफिनेशन जो कि कहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में बात करती है। इट रीड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एनी स्टेट। मतलब इसका ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो किसी जो राज्य में है, एक राज्य में है, और उसके बाद जो डी है, डी पार्ट इसका कहता है मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो विभिन्न राज्यों में है। अमूल गुजरात में है, अगर अमूल कई राज्यों में फैल जाए तो उसको मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। अलग अलग उसकी फंक्शनिंग जो है मल्टीपल स्टेट्स में है, एक स्टेट तक कन्फाइन ना हो करके। तो ये जो आपने पढ़ा सी, इसी सी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है राजेंद्र शाह के केस में। इसके बाद आते हैं आगे, अपन 368 आर्टिकल को जानते हैं। 368 पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। इसका अगर आप 368(2) का सी पढ़िए तो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक एनी चेंज इन, सी कहता है एनी ऑफ द लिस्ट्स इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
यूनियन में पावर है, यूनियन को अधिकार है कि केंद्र सरकार जो है कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में केवल राज्य बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, अर्थात दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दोनों स्टेट के कानूनों में, तो जो केंद्र का कानून है दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट्स लेजिस्लेशन। तो इसकी अपन एंट्री शेड्यूल 7 का सेकंड जो लिस्ट है दैट इज़ स्टेट लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 32 अगर अपन पढ़ेंगे, वो कहती है, एंट्री 32 सेज in cooperation, regulation and winding up of cooperation other than those specified in list 1 and universities, unincorporated, trading, literary, scientific, religious and other societies and associations, cooperative societies। तो ये जो शब्द है cooperative societies, चूँकि ये लिस्ट 2 में दे रखा है, मतलब स्टेट लिस्ट में दे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है कि इस पर केवल और केवल राज्य शासन जो है, राज्य सरकार जो है वो कानून बनाएंगी। इस मसले पे केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। लेकिन यदि अपन इसको देखें कि कोई भी मसला यदि ऐसा है जो कि स्टेट्स को अफेक्ट करता है, विच अफेक्ट्स स्टेट्स, अगर उस पर यदि कानून बनाना है, जैसे कि स्टेट्स लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, यदि उस पर केंद्र को उसमें कोई परिवर्तन करना है, चेंज लाना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। मैं वर्बैटम पढ़ के बताता हूँ आपको। कोर्ट हेल्ड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ सब्जेक्ट मैटर बिलोंग्स टू होली एंड एक्सक्लूसिवली टू द स्टेट लेजिस्लेचर। केवल स्टेट लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट है। एक्सक्लूसिविटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ओवर एंट्रीज इन लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट of 7th schedule is a facet of quasi federal nature of the constitution। क्वासी फेडरल नेचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसका एक हिस्सा है। राज्यों को अलग अधिकार हैं, केंद्र को अलग अधिकार है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ताकि पावर एक जगह केंद्रित ना हो जाए, इसके लिए क्वासी फेडरल सिस्टम है अपना। एनी सिग्निफिकेंट, रिमेंबर दिस लाइन, any significant addition or curtailment of field of legislation in list 2 that is state list will amount to change of entry from the state list। therefore करना क्या चाहिए अब ये है, requiring ratification by half of the states legislatures। अगर आप इसको पढ़ेंगे 368(2) के सी को, किसी भी लिस्ट में यदि कानून बनाना है, किसी भी लिस्ट के संबंध में यदि कानून है और वो राज्य से संबंधित है, मतलब राज्य की लिस्ट में है, लिस्ट 2 में है, और उससे संबंधित कोई कानून बनाना चाहता है केंद्र, या उसमें कुछ चेंज करना चाहता है या कर्टेलमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स से रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उनसे रेटिफाई करवाना पड़ेगा, तब आप उसमें कानून बना सकते हैं। और आप इसके संबंध में इसके साथ ही इंटरलिंकेजेस करते हुए रेड विथ इसको आर्टिकल 73(1) which gives parliament power to make laws, आर्टिकल 162 ये भी पढ़िएगा आप लोग, which gives the power to state legislature to make the laws, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ये भी इससे ही रिलेटेड है। तो आपके एक जजमेंट से कई सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और आप इसके संबंध में जो लिस्ट से संबंधित मुद्दे दिए हुए हैं कि कौन कौन लॉ बना सकता है, कौन कहाँ लॉ बना सकता है, ये आप लोग आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं। एंड देयरफॉर आई कंक्लूड, सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टक डाउन 97th constitutional amendment of 2011 which introduced part 9b to the extent of cooperative societies. It saves multiple cooperative societies in states. That is all. Thank you so much.